हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक एंड प्रोग्रामिंग यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में कंप्यूटर के मोस्ट 60 क्वेश्चन जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, कई बार ये एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और आने वाले एग्जाम के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि क्वेश्चन इन्हीं में से बार बार रिपीट होते रहते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, भारत में कंप्यूटर का प्रथम बार प्रयोग कहाँ हुआ था? भारत में कंप्यूटर का प्रथम बार प्रयोग कहाँ किया गया था? इसका जो करेक्ट आंसर है, इसका सबसे पहले मैं ऑप्शन बता देता हूं। पहला ऑप्शन है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली। इसका सेकंड ऑप्शन है प्रधान डाकघर नई दिल्ली। थर्ड ऑप्शन है प्रधान डाकघर बेंगलुरु। फोर्थ ऑप्शन है इसका भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता। तो गेस कीजिए आप लोग, इसका करेक्ट आंसर क्या होता है? मैं 5 सेकंड का आप लोगों को टाइम दे रहा हूं। इसका करेक्ट आंसर है सी, प्रधान डाकघर बेंगलुरु। कौन सा ऑप्शन सही है? सी, प्रधान डाकघर बेंगलुरु। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंप्यूटर साक्षरता का अर्थ है। कंप्यूटर साक्षरता का अर्थ है क्या है? पहला ऑप्शन है कंप्यूटर प्रोग्राम लिखना। ऑप्शन सी, कंप्यूटर की त्रुटि सुधारना। ऑप्शन सी, कंप्यूटर की कार्य क्षमता की जानकारी रखना। ऑप्शन डी, कंप्यूटर की कार्य प्रणाली को जानना। अब आप लोग गेस कीजिए इसका करेक्ट आंसर कौन सा है। हमने 4 ऑप्शन आप लोगों को बताए हैं। इसका करेक्ट आंसर है सी। इसका करेक्ट आंसर कौन सा है? कंप्यूटर की कार्य क्षमता की जानकारी रखना। कौन सा ऑप्शन सही है? सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। क्या करता है? कंप्यूटर प्रोसेस करके इंफॉर्मेशन में क्या परिवर्तित करता है? सबसे पहला ऑप्शन है इनपुट को, दूसरा ऑप्शन है नंबर को, तीसरा ऑप्शन है डेटा को, और चौथा ऑप्शन है क्या है? चौथा ऑप्शन है प्रोसेसर को। तो आप लोग करेक्ट आंसर इसका चूज कीजिए क्या है। मैं बताता हूं इसका करेक्ट आंसर क्या है। डेटा को। आंसर क्या होगा? सी, डेटा। डेटा को क्या करता है? प्रोसेसर क्या करता है, जो है डेटा को प्रोसेस करके इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। मतलब डेटा क्या होता है? डेटा रॉ मटेरियल होता है। ठीक है, उसका प्रोसेस होने के बाद वो इंफॉर्मेशन में चेंज होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, कंप्यूटर में होना चाहिए कि यह बूट हो सके। क्या होना चाहिए कि जो बूट हो सके? पहला ऑप्शन है कंपाइलर, दूसरा ऑप्शन है लोडर, और तीसरा ऑप्शन है ऑपरेटिंग सिस्टम, चौथा ऑप्शन है असेंबलर। आप लोग बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, कमेंट में बताइए। इसका करेक्ट आंसर है सी, ऑपरेटिंग सिस्टम। बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के कंप्यूटर बूट नहीं होगा। ओके, आंसर क्या है इसका? आंसर सी, ऑपरेटिंग सिस्टम। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, एक्सेल में क्या है? एक्सेल में यह एक प्री रिकॉर्डेड फार्मूलों हैं जो जटिल गणनाओं के लिए शॉर्टकट हैं। मतलब क्या है? इसका पहला ऑप्शन है वैल्यू, दूसरा ऑप्शन है डेटा सीरीज, तीसरा ऑप्शन है फंक्शन, और इसका चौथा ऑप्शन है फील्ड। अब आप लोग गेस कीजिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका आंसर क्या है आप लोग बताइए। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, फंक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, निम्नलिखित में से
कंट्रोल यूनिट का फंक्शन नहीं है? क्या पूछ रहा है? ये जो सारे ऑप्शन हमारे पास दिए गए हैं, इनमें से कौन सा कंट्रोल यूनिट का फंक्शन नहीं है? तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला क्या है? रीड इंस्ट्रक्शन। सेकंड क्या है? इंटरप्रेट इंस्ट्रक्शन। ये भी नेक्स्ट क्या है? डायरेक्ट ऑपरेशन। लास्ट क्या है? प्रोवाइड कंट्रोल सिग्नल्स। ठीक है, इसमें से करेक्ट आंसर क्या है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, डायरेक्ट ऑपरेशन। ठीक है, क्या है? डायरेक्ट ऑपरेशन। आंसर ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डैश 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 में परिवर्तित डॉक्यूमेंट्स को वेब पर प्रकाशित मतलब पब्लिश किया जा सकता है। मतलब किस डॉक्यूमेंट्स को जो है वेब पर पब्लिश किया जा सकता है? तो पहला ऑप्शन है डॉक फाइल। दूसरा ऑप्शन है दिए गए विकल्प के अलावा, मतलब ये जो चारों ऑप्शन हमारे पास दिए गए इनमें से भी कोई अलावा, मतलब इनमें से भी नहीं है, कोई अलावा है। तीसरा ऑप्शन है मशीन लैंग्वेज और चौथा ऑप्शन है HTTP फाइल। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर आपका आता है ऑप्शन डी। करेक्ट आंसर है आपका इसका ऑप्शन डी। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, कंप्यूटर वायरस साधारण स्वयं को दूसरे कंप्यूटर प्रोग्राम से अटैच कर लेता है, यह प्रोग्राम के रूप में जाना जाता है। क्या है? फिर से एक बार हम पढ़ते हैं। कंप्यूटर वायरस साधारण स्वयं को दूसरे कंप्यूटर प्रोग्राम से अटैच कर लेता है, यह प्रोग्राम डैश डैश के रूप में जाना जाता है। मतलब क्या कहलाता है? प्रोग्राम जो दूसरे कंप्यूटर प्रोग्राम से अटैच कर लेता है वो क्या कहलाता है? तो पहला ऑप्शन है ब्लूटूथ प्रोग्राम, ऑप्शन बी होस्ट प्रोग्राम, नेक्स्ट है हमारा बैकडोर प्रोग्राम, उसके बाद आता है टारगेट प्रोग्राम। अब इसमें से करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी होस्ट प्रोग्राम। क्या है इसका? होस्ट प्रोग्राम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। क्वेश्चन है हमारा, एसएमपीएस का पूरा नाम क्या है? एसएमपीएस का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन वन सर्विस मैक्स पावर सॉप, सेकंड ऑप्शन है स्विच मोड पावर सप्लाई, ऑप्शन तीसरा है मेन पावर सप्लाई, चौथा है सेव पावर मेन सप्लाई। तो आप लोग गेस कीजिए इसका एसएमपीएस का पूरा नाम क्या होता है। सबसे पहले आप लोग बताइए एसएमपीएस होता क्या है। एसएमपीएस आप लोगों ने कंप्यूटर देखा होगा, कंप्यूटर में जो है सीपीयू में लगा होता है एसएमपीएस। ठीक है, जिससे पावर सप्लाई पूरे सीपीयू में होता है, मदरबोर्ड में और भी जगह पावर सप्लाई होता है, उसे हम एसएमपीएस बोलते हैं। ठीक है, इसका जो इसका जो है, जो क्या बोलते हैं, फुल फॉर्म होता है, ऑप्शन बी है। ठीक है, मतलब पूरा नाम क्या है? स्विच मोड पावर सप्लाई, एसएमपीएस का पूरा नाम है। ठीक है, आंसर कौन सा है? आंसर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 10। निम्न में से कौन सा सबसे तेज और सबसे बड़ा और सबसे अधिक महंगा कंप्यूटर है? क्या कह रहा है? निम्न में से कौन सा सबसे तेज, सबसे बड़ा और सबसे अधिक महंगा कंप्यूटर है? क्या है? पहला ऑप्शन है सुपर कंप्यूटर, दूसरा ऑप्शन है पर्सनल कंप्यूटर, तीसरा ऑप्शन है लैपटॉप, चौथा ऑप्शन है नोटबुक। अब आप लोग बताइए इसमें से सबसे महंगा कौन सा है? सबसे महंगा है हमारा सुपर कंप्यूटर। इसका जो आंसर है क्या है? ऑप्शन ए सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर सबसे तेज, इसकी जो स्पीड होती है बहुत ही फास्ट होती है, और या इसके साइज में भी बहुत बड़ा है, और इसकी जो कास्ट होती है वो भी बहुत ज़्यादा है हमारे नॉर्मल कंप्यूटर से। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 11। सर्वाधिक तेज गति वाला प्रिंटर है, कौन सा है? सबसे तेज चलने वाला प्रिंटर कौन सा है? सबसे पहला है
जेट प्रिंटर, सेकंड है थर्मल प्रिंटर, थर्ड है लेजर प्रिंटर, फोर्थ है डेजी व्हील प्रिंटर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आंसर जो है ऑप्शन सी, लेजर प्रिंटर। लेजर प्रिंटर की जो स्पीड होती है बहुत ही फास्ट होती है। ओके फ्रेंड्स, चलिए आप लोग इसको नोट करते रहिएगा, स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार यही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। कोई भी एग्जाम हो, यूपी पीएससी, यूपीएससी, यूपी ट्रिपल एससी, स्टेट गवर्नमेंट्स की एग्जाम, सेंट्रल गवर्नमेंट की एग्जाम, सभी में क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा CDRW पर क्या होता है। CDRW पर अब इसके ऑप्शन में हम आंसर ढूंढेंगे। CDRW पर क्या होता है। सबसे पहला ऑप्शन है सूचना को रीड, राइट और रीराइट किया जा सकता है। मतलब CDRW पर क्या करते हैं, सूचना को रीड भी कर सकते हैं, पहला ऑप्शन बता रहा है रीड भी कर सकते हैं, राइट भी कर सकते हैं और डिलीट करके रीराइट भी किया जा सकता है। ऑप्शन बी क्या है, केवल सूचना को रीड किया जा सकता है, मतलब केवल इंफॉर्मेशन को हम पढ़ सकते हैं, उसमें डाल नहीं सकते, राइट नहीं कर सकते हैं। ऑप्शन सी है हमारा केवल सूचना को राइट किया जा सकता है। ऑप्शन डी है सूचना को रीड एवं राइट किया जा सकता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है हमारा, इसका है ऑप्शन ए। हम सूचना को रीड भी कर सकते हैं और राइट भी कर सकते हैं और जरूरत पड़ने पर रीराइट भी कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। कंप्यूटर क्या कह रहा है, कंप्यूटर डेटा स्टोर करने और गणनाएं करने के लिए डॉट 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 नंबर सिस्टम का प्रयोग करते हैं। कंप्यूटर डेटा को स्टोर करने के लिए और कैलकुलेशन करने के लिए किस नंबर सिस्टम का प्रयोग करते हैं। अब इसमें आपको आंसर फिट करना है, कौन सा आंसर होगा इसमें। पहला ऑप्शन है दशमलव, दूसरा ऑप्शन है हेक्साडेसिमल, तीसरा ऑप्शन है ऑक्टल बाइनरी, इसका जो फोर्थ ऑप्शन है बाइनरी, और यही इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, बाइनरी इज अ करेक्ट आंसर। कंप्यूटर डेटा स्टोर करने और गणनाएं करने के लिए बाइनरी नंबर सिस्टम का प्रयोग करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। विंडो 7 में फोल्डर के अंदर फोल्डर को कहा जाता है, क्या कहा जाता है। विंडो 7 में फोल्डर के अंदर फोल्डर को क्या कहते हैं हम। कोई एक फोल्डर है, उसके अंदर जो फोल्डर होता है उसको हम क्या कहते हैं, आप लोग बताइए इसको। सबसे पहला ऑप्शन है डायरेक्टरी, दूसरा ऑप्शन है फाइल, तीसरा ऑप्शन है सब फोल्डर और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो सभी तो हो नहीं सकता है, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सब फोल्डर। सब फोल्डर, अगर किसी फोल्डर के अंदर कोई दूसरा फोल्डर है तो विंडो 7 में इसको क्या कहेंगे, सब फोल्डर कहेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15। किसी फाइल के तुरंत खोलने के लिए डेस्कटॉप पर उसकी लोकेशन डैश डैश तैयार करते हैं। क्या तैयार करते हैं भैया, किसी फाइल के तुरंत खोलने के लिए डेस्कटॉप पर उसकी लोकेशन डैश डैश तैयार करते हैं। क्या तैयार करते हैं, अब इसको ऑप्शन में हम देखते हैं। फोल्डर, दूसरा ऑप्शन है शॉर्टकट आइकन मेनू, ऑप्शन तीसरा है गलत है, डी है उपरोक्त तो सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है शॉर्टकट आइकन है। ठीक है, किसी फाइल के तुरंत खोलने के लिए उसको हम डेस्कटॉप पर शॉर्टकट बना देते हैं जिससे कि हम तुरंत ही उसको खोल सकते हैं, हमको बाद में सर्च नहीं करना पड़ता है, ढूंढना नहीं पड़ता है। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर है आंसर बी, शॉर्टकट आइकन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 16।
विंडोज 7 रिसेंटली ओपन आइटम को किस लिस्ट द्वारा शो करता है? विंडोज 7 रिसेंटली ओपन आइटम, जो जल्दी में ही आइटम देखे गए हैं, को किस लिस्ट द्वारा शो करता है? ठीक है, इसके ऑप्शन है, सबसे पहला है जंप लिस्ट, दूसरा है फाइल लिस्ट, इसका तीसरा ऑप्शन है ए एंड बी, मतलब जंप लिस्ट और फाइल लिस्ट दोनों, और इसका चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं, मतलब जो भी तीनों ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से कोई भी नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर मैं आप लोगों को बता दूं, इसका करेक्ट आंसर है ए, जंप लिस्ट। करेक्ट आंसर क्या है? ए, जंप लिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्तमान पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग होते हैं, क्या प्रयोग होते हैं? इसमें बहुत सारे ऑप्शन हैं, 4 ऑप्शन है हमारे पास। SSIC, दूसरा है MSIC, ऑप्शन नंबर सी VLSIC, ऑप्शन डी ULSIC। अब इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। क्या है? ऑप्शन डी, ULSIC। इसका फुल फॉर्म होता है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। क्या है? अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगली पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग किया जाएगा, क्या प्रयोग किया जाएगा अगली पीढ़ी के कंप्यूटर में? पहला ऑप्शन है BI, दूसरा ऑप्शन है AI, तीसरा ऑप्शन है CI, चौथा ऑप्शन है DI। क्या प्रयोग किया जाएगा? AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 19। क्या कह रहा है? विशेष रूप से डिजाइन किए गए कंप्यूटर चिप जो किसी अन्य डिवाइस के अंदर रहते हैं कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? क्या कह रहा है? विशेष रूप से डिजाइन किए गए कंप्यूटर चिप जो किसी अन्य डिवाइस के अंदर रहते हैं क्या कहलाते हैं? पहला ऑप्शन है सर्वर, दूसरा ऑप्शन है चिप, तीसरा ऑप्शन है रोबोट कंप्यूटर, और चौथा ऑप्शन है एम्बेडेड कंप्यूटर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है एम्बेडेड कंप्यूटर, आंसर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से वह एक प्रोग्राम जो उच्च स्तर भाषा की मशीन में बदलता है, क्या होता है भैया? निम्नलिखित में से वह एक प्रोग्राम जो उच्च स्तर भाषा को मशीन में बदलता है, मतलब हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, वह कौन सा है जो निम्न दिया गया है? इन चारों में से वह कौन सा ऑप्शन है जो हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है? ठीक है, सबसे पहला है योजक लिंकर, दूसरा ऑप्शन है समुच्चायक असेंबलर, तीसरा ऑप्शन है इंटरप्रेटर, और चौथा ऑप्शन है संकलक मतलब कंपाइलर। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कंपाइलर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, कंपाइलर। कंपाइलर क्या काम करता है कि हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर हार्डवेयर में जो सिलिका का बना होता है, क्या बना होता है सिलिका का? आंकड़ों मतलब डेटा की बहुत अधिक मात्रा को भंडार में रख सकता है। अबे है क्या, ऐसी क्या चीज है जो सिलिका की बनी होती है और डेटा को बहुत ही अधिक मात्रा में स्टोर करके रख सकती है, कंप्यूटर में लगी होती है? इसका पहला ऑप्शन है डिस्क, ऑप्शन दूसरा है चिप, तीसरा ऑप्शन है मैग्नेटिक टेप, चौथा ऑप्शन है फाइल। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? चिप। आंसर क्या होगा इसका करेक्ट? चिप।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, सेकेंडरी स्टोरेज से डेटा के लिए रिक्वेस्ट मिलने के बाद सेकेंडरी स्टोरेज से डेटा के लिए रिक्वेस्ट मिलने के बाद वास्तविक डेटा ट्रांसफर के लिए लगने वाले समय को कहते हैं, क्या कहते हैं? सेकेंडरी स्टोरेज से डेटा के रिक्वेस्ट से मिलने के बाद वास्तविक डेटा ट्रांसफर के लिए लगने वाले समय को क्या कहते हैं? अभी ऑप्शन में आपको मिलेगा। पहला कुछ ऑप्शन है डिस्क ट्रांसफर टाइम, ऑप्शन नंबर 2 मूवमेंट टाइम, ऑप्शन नंबर सी एक्सेस टाइम, ऑप्शन नंबर डी डेटा इनपुट टाइम। इसका करेक्ट आंसर क्या है आप लोग बताइए? इसका करेक्ट आंसर है डिस्क ट्रांसफर टाइम। क्या है? ऑप्शन ए डिस्क ट्रांसफर टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, डेटा डुप्लीकेशन स्पेस को नष्ट करने के लिए डेटा डुप्लीकेशन स्पेस को नष्ट कर देता है लेकिन एक सीरियस प्रॉब्लम भी उत्पन्न कर देता है। यह समस्या कहलाती है, क्या कहलाती है? इसका पहला ऑप्शन है आइसोलेटेड डेटा, ऑप्शन नंबर बी डेटा इनकंसिस्टेंसी, ऑप्शन सी प्रोग्राम डिपेंडेंसी, ऑप्शन डी सेपरेटेड डेटा। इसका करेक्ट आंसर है आपका जो है ऑप्शन नंबर सी प्रोग्राम इंडिपेंडेंसी। क्या है? प्रोग्राम डिपेंडेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 24, क्वेश्चन नंबर 24, डिस्क की मेन डायरेक्टरी डॉट डॉट डायरेक्टरी कहलाती है, क्या कहलाती है? किसी भी डिस्क की मेन डायरेक्टरी क्या कहलाती है? पहला ऑप्शन है द नेटवर्क, ऑप्शन नंबर बी फोल्डर, ऑप्शन सी रूट, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दीज। मतलब इनमें से कोई भी नहीं, जितने सारे ऑप्शन दिए हैं इसमें से कोई भी नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी रूट। क्या कहलाती है? रूट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 25, माउस की क्रिया है, क्या है? ऑप्शन ए सिंगल क्लिक, ऑप्शन बी डबल क्लिक, ऑप्शन सी ड्रैग, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। क्या है आंसर इसका? आंसर डी, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। सभी जो है माउस की क्रिया है, चाहे सिंगल क्लिक हो, डबल क्लिक हो, ड्रैग हो। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 है कंप्यूटर की भाषा में 1 मेगाबाइट में कितने बाइट होते हैं? कंप्यूटर में 1 मेगाबाइट में कितने बाइट होते हैं? पहला ऑप्शन है 1 लाख, ऑप्शन बी 10 लाख, ऑप्शन सी 10,24,000, ऑप्शन डी 10,48,576। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी 10,48,576। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कंप्यूटर की आवाज को सुनने या रिकॉर्ड करने के लिए किस कार्ड का प्रयोग किया जाता है? कंप्यूटर की आवाज को सुनने या रिकॉर्ड करने के लिए किस कार्ड का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन ए है बीजीए कार्ड, ऑप्शन बी साउंड कार्ड, ऑप्शन सी एजीए कार्ड, ऑप्शन डी डिस्प्ले कार्ड। इसका जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन बी साउंड कार्ड। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी है साउंड कार्ड। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा टेक्स्ट की पंक्ति के आरंभ में जाने के लिए डैश डैश डैश
का प्रयोग करते हैं? टेक्स्ट की पंक्ति के आरंभ में जाने के लिए किस चीज का प्रयोग करते हैं हम? पहला ऑप्शन है होम, सेकंड ऑप्शन है इंड, ऑप्शन तीसरा है पेजअप, चौथा ऑप्शन है एंटर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा है? ए, होम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्ड में टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग करते समय किस ग्रुपिंग में काम किया जाता है? वर्ड में टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग करते समय किस ग्रुपिंग में काम किया जाता है? पहला ऑप्शन है टेबल्स, पैराग्राफ, इंडेक्स, ऑप्शन बी पैराग्राफ्स, इंडेक्स, फिर पैराग्राफ्स। मतलब क्या है? पहला ऑप्शन क्या, पहले टेबल्स फिर पैराग्राफ फिर इंडेक्स, ठीक है। ऑप्शन बी है पहले पैराग्राफ फिर इंडेक्स फिर पैराग्राफ। ऑप्शन सी है कैरेक्टर्स, सीक्वेंस फिर पैराग्राफ। ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर क्या है? अगर करेक्ट आंसर देखते हैं हम, इसका कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन डी, इसमें से कोई भी नहीं है, ठीक है, ऑप्शन डी। कंप्यूटर को डैश बताता है कि इसके कंपोनेंट्स का प्रयोग कैसे किया जाता है? कंप्यूटर्स को क्या बताता है इसके कंपोनेंट्स का प्रयोग कैसे किया जाता है? ठीक है, पहला है नेटवर्क, दूसरा है ऑपरेटिंग सिस्टम, तीसरा ऑप्शन है एप्लीकेशन प्रोग्राम, चौथा ऑप्शन है यूटिलिटी। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी, एप्लीकेशन प्रोग्राम। एप्लीकेशन प्रोग्राम ही बताता है कि कंप्यूटर में कौन सा कंपोनेंट कैसे यूज होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 31। निम्न में से विंडो 7 का सिस्टम आइकन नहीं है। कौन सा सिस्टम आइकन नहीं है? रिसाइकिल बिन, ऑप्शन बी कंप्यूटर, ऑप्शन सी एमएस वर्ड, ऑप्शन डी नेटवर्क। बात करते हैं तो इसमें रिसाइकिल बिन भी विंडो का आइकन है, विंडो 7 का, कंप्यूटर भी विंडो 7 का आइकन है, एमएस वर्ड विंडो 7 का आइकन नहीं है, एएमएस ऑफिस का आइकन है, ठीक है। नेटवर्क भी है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो एमएस वर्ड है, आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, विंडोज 7 के उपयोग को जानने और कठिन सूचना को प्राप्त करने में मदद तथा अन्य कार्यों के लिए किस पर क्लिक करते हैं? विंडोज 7 के उपयोग को जानने और कठिन सूचना को प्राप्त करने में मदद तथा अन्य कार्यों के लिए किस पर क्लिक करते हैं? पहला ऑप्शन है रिसाइकिल बिन, ऑप्शन बी नेटवर्क, ऑप्शन सी कंट्रोल पैनल, ऑप्शन डी रिकवरी। इसका जो करेक्ट आंसर है सी, कौन सा है? कंट्रोल पैनल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 33। अल्फा न्यूमेरिक डेटा मतलब चिन्हात्मक डेटा में प्रयोग किया जाता है। क्या किया जाता है चिन्हात्मक डेटा में? पहला ऑप्शन है अंकों का, दूसरा ऑप्शन है अक्षरों का, तीसरा ऑप्शन है चिन्हों का, चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। इसमें सभी का यूज किया जाता है, चाहे अंक हो, चाहे अक्षर हो, चाहे चिन्ह हो, ठीक है। इसका आंसर सही है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन कंप्यूटर का गुण नहीं है? कौन सी कंप्यूटर की प्रॉपर्टी नहीं है इसमें? पहला ऑप्शन है जल्द निर्णय लेने की क्षमता, ये तो है ही है, ये करेक्ट हो नहीं सकता। गोपनीयता, ये भी है, ठीक है, कंप्यूटर की प्रॉपर्टी, ये आंसर नहीं हो सकता। बुद्धिहीन, कंप्यूटर बुद्धिहीन होता नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा यही होगा, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या है? बुद्धिहीन, मतलब ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 35, ठीक है। बैंकिंग लेन देन में ईसीएस का अर्थ है, बैंकिंग लेन देन में
ईसीएस। ईसीएस का अर्थ है, क्या अर्थ है ईसीएस का बैंकिंग लेन देन में? सबसे पहला ऑप्शन है एक्सेस क्रेडिट सुपरवाइजर, दूसरा ऑप्शन है एक्स्ट्रा कैश स्टेटस, ऑप्शन सी एक्सचेंज क्लियरिंग स्टैंडर्ड, ऑप्शन डी इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी। ईसीएस का जो अर्थ है बैंकिंग में इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 36। क्या है क्वेश्चन? बाइनरी सिस्टम एक नंबर सिस्टम है। कैसा नंबर सिस्टम है? सॉरी, बाइनरी सिस्टम एक नंबर सिस्टम है। अब कौन सा है इसमें? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 10। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, जो 2 जो है एक नंबर सिस्टम है बाइनरी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। एक्सेल में फंक्शन कैटेगरी नहीं है। क्या नहीं है? एक्सेल में फंक्शन कैटेगरी नहीं है। पहला ऑप्शन है लॉजिकल, ऑप्शन बी डेटा सीरीज, ऑप्शन सी फाइनेंशियल, ऑप्शन डी टेक्स्ट। इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? डेटा सीरीज। इसका जो आंसर है वो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 38। कंप्यूटर की निम्न मेमोरी की विशेषता है प्रति बिट स्टोर करने की कम लागत। कंप्यूटर की निम्न मेमोरी की विशेषता है प्रति बिट स्टोर करने की कम लागत। इसका जो करेक्ट पहला ऑप्शन है प्राइमरी, ऑप्शन बी सेकेंडरी, ऑप्शन सी हार्ड डिस्क, ऑप्शन डी ये सभी। इसका जो हमारा करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 38 का ये है सेकेंडरी। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 39। कंप्यूटर के क्षेत्र में .bas, .doc, .html किसके एग्जाम्पल के उदाहरण हैं? पहला ऑप्शन है एक्सटेंशन, ऑप्शन बी प्रोटोकॉल्स, ऑप्शन सी डेटाबेस, ऑप्शन डी दिए गए विकल्प में से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर है कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन है एक्सटेंशन के जो है ये उदाहरण है। ठीक है, अगर एक्सटेंशन की बात करें जैसे .doc है तो डॉक्यूमेंट्स का HTML है तो HTML के फाइल का एक्सटेंशन नेम है। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। ठीक है, बिलिंग अकाउंट को ट्रैक करने के लिए आप मुख्य रूप से किस प्रकार के सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं? मतलब क्वेश्चन क्या है? बिलिंग अकाउंट को ट्रैक करने के लिए आप मुख्य रूप से किस प्रकार के सॉफ्टवेयर का प्रयोग करेंगे? पहला ऑप्शन है वेब अथॉरिटी, ऑप्शन बी वर्ड प्रोसेसिंग, ऑप्शन सी स्प्रेडशीट, ऑप्शन डी इलेक्ट्रॉनिक्स पब्लिशिंग। इसका जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन सी स्प्रेडशीट। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन है हमारा नहीं आपका है। बैंक में चेक रीड करने के लिए निम्न में से कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है? बैंक में चेक रीड करने के लिए निम्न में से कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है? OCR पहला ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन MCR, तीसरा ऑप्शन MICR, चौथा ऑप्शन है OMR। इसका करेक्ट आंसर है कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन सी, क्या है? MICR। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। ये क्वेश्चन है आपका भारत में विकसित परम कंप्यूटर का विकास किस संस्था द्वारा किया गया था? भारत में विकसित परम कंप्यूटर का विकास किस संस्था द्वारा विकसित किया गया था? इसका पहला ऑप्शन है CDEC। यहाँ पे थोड़ा सा स्पेलिंग गलत हो गई है, इस ये जो है
डैक, ये होगा सी डैक। ठीक है, पहले डी होगा फिर यहाँ पे ए होगा, सी डैक। ऑप्शन बी है आईआईटी मुंबई, ऑप्शन सी है आईआईटी दिल्ली, ऑप्शन डी है बीएआरसी। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है, इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन क्या है, ए, सी डैक, सी डैक। इसका फुल फॉर्म है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पीसी पर टाइपिंग करते समय दो शब्दों के बीच जगह छोड़ने के लिए डैश 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 नामक की दबानी पड़ती है। पीसी पर टाइपिंग करते समय दो शब्दों के बीच जगह छोड़ने के लिए किस की को दबानी पड़ती है? इसका जो करेक्ट आंसर होगा, पहले मैं ऑप्शन आप लोगों को बता दूं। पहला ऑप्शन है बैक स्पेस, दूसरा ऑप्शन है शिफ्ट, तीसरा ऑप्शन है कंट्रोल और चौथा ऑप्शन है स्पेस बार। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है स्पेस बार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वर्चुअल मेमोरी क्रिया होती है, वर्चुअल मेमोरी क्रिया होती है, क्या होती है वर्चुअल मेमोरी की क्रिया? पहला ऑप्शन है हार्ड डिस्क की मेमोरी जिसे सीपीयू एक्सटेंड रैम की तरह प्रयोग करती है। ऑप्शन बी है रैम में होती है। ऑप्शन सी तभी आवश्यक है यदि आपके कंप्यूटर में कोई रैम ना हो। ऑप्शन डी है फ्लॉपी डिस्कों के लिए बैकअप डिवाइस। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए क्या है, हार्ड डिस्क की मेमोरी जिसे सीपीयू एक्सटेंडेड रैम की तरह प्रयोग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डॉट 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 कुंजी की स्टार्ट करने को शुरू करती है, कुंजी की स्टार्ट करने को शुरू करती है। पहला ऑप्शन है एस्केप, दूसरा ऑप्शन है शिफ्ट, तीसरा ऑप्शन है विंडोज, चौथा ऑप्शन है शॉर्टकट। अब इसका सही आंसर है, कौन सा ऑप्शन है सही? विंडोज। ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कंटेनर जैसा है जिसमें आप फाइल को स्टोर कर सकते हैं। क्या है? एक कंटेनर जैसा जिसमें आप फाइल को स्टोर कर सकते हो। क्या है वो कंटेनर? पहला ऑप्शन है आइकन, सेकंड ऑप्शन है डेस्कटॉप, थर्ड ऑप्शन है फोल्डर, फोर्थ ऑप्शन है फाइल। करेक्ट आंसर क्या है? फोल्डर। आंसर ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 47 आपका क्वेश्चन है, बूट होने के बाद, बूट होने के बाद जब आपका कंप्यूटर उपयोग के लिए तैयार होता है तो जिस स्थान को आप देखते हैं वह कहलाता है, क्या कहलाता है? विंडो, डेस्कटॉप, बैकग्राउंड, उपरोक्त सभी। इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन है बी, क्या है? डेस्कटॉप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन है आपका, संसार का प्रथम प्रोग्रामर माना जाता है, संसार का प्रथम प्रोग्रामर माना जाता है चार्ल्स बेबेज, एप्पल कंपनी, नेक्स्ट लेडी एडा अगस्टा, फोर्थ आईबीएम कंपनी। इसका करेक्ट आंसर है सी, ऑप्शन सी, लेडी एडा अगस्टा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है क्वेश्चन नंबर 49। द्विआधारी बाइनरी सिस्टम का प्रयोग करने वाले कंप्यूटर को कहते हैं, क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है एनालॉग कंप्यूटर, दूसरा ऑप्शन है डिजिटल कंप्यूटर, तीसरा ऑप्शन है हाइब्रिड कंप्यूटर और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, डिजिटल कंप्यूटर। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50, ये 50 होगा क्वेश्चन नंबर, ठीक है। क्वेश्चन है वर्ड में रिप्लेस ऑप्शन उपलब्ध है, वर्ड में रिप्लेस ऑप्शन उपलब्ध है, ठीक है। पहला ऑप्शन है फाइल मेनू, ऑप्शन बी व्यू मेनू, ऑप्शन सी एडिट मेनू, ऑप्शन डी फॉर्मेट मेनू। इसका जो करेक्ट आंसर है कौन सा ऑप्शन है, इसका करेक्ट आंसर कौन सा ऑप्शन है, एडिट मेनू, ठीक है। रिप्लेस ऑप्शन आपको एडिट मेनू में ही मिलता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 51। वर्ड में अपने पिछले एक्शन को रिवर्स करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, वर्ड में अपने पिछले एक्शन को रिवर्स करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, किसका प्रयोग करते हैं। पहला ऑप्शन है कट कमांड का प्रयोग, ऑप्शन बी अंडू कमांड का प्रयोग, ऑप्शन सी डिलीट की प्रेस करते हैं, ऑप्शन डी रीडू कमांड का प्रयोग। इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन बी अंडू कमांड का प्रयोग करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 52, क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन पर्सनल कंप्यूटर के लिए विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर का वर्जन नहीं है। इसका जो ऑप्शन है लाइनक्स है, ऑप्शन बी विंडोज 98, ऑप्शन सी विंडोज EME, ऑप्शन डी विंडोज XP। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, क्या है, लाइनक्स जो है पर्सनल कंप्यूटर के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है, मतलब निम्नलिखित में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है। जो भी हमारे पास चारों ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है डेटाबेस सॉफ्टवेयर, ऑप्शन बी है वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, ऑप्शन सी है ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑप्शन डी है ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर है वो कौन सा है, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। ये क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, ठीक है। कौन सा है, आंसर सी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 54। क्वेश्चन है आपका किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए कौन सी की दूसरे की के साथ में प्रयुक्त की जाती है, वह कौन सी की है, ठीक है। जो कोई स्पेसिफिक वर्क करने के लिए एक की दूसरे की के साथ यूज हम करते हैं। सबसे पहले है फंक्शन की, दूसरा ऑप्शन है स्पेस बार, तीसरा ऑप्शन है कंट्रोल, चौथा ऑप्शन है एरो की। इसका जो आपका करेक्ट आंसर है वो है कंट्रोल। कंट्रोल को ही हम किसी दूसरे की के साथ यूज करते हैं, ठीक है। आपका आंसर है आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55। क्वेश्चन है आपका ग्राफिक इमेज को कंप्यूटर में किसकी सहायता से इनपुट करते हैं, ग्राफिक इमेज को कंप्यूटर में किसकी सहायता से इनपुट करते हैं। तो इसका जो पहला ऑप्शन है स्कैनर, ऑप्शन बी फ्लॉपी, ऑप्शन सी जॉयस्टिक, ऑप्शन डी माउस, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका कौन सा ऑप्शन है, गेस कीजिए आप लोग, स्कैनर, ऑप्शन ए। स्कैनर की ही सहायता से हम किसी भी इमेज ग्राफिक्स को कंप्यूटर में डाल सकते हैं, ठीक है, इनपुट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 56। ईमेल भेजते समय डैश डैश की लाइन संदेश की विषय वस्तु के बारे में बता देती है। कौन सी लाइन संदेश की विषय वस्तु के बारे में बता देती है। पहला ऑप्शन है टू, ऑप्शन बी सब्जेक्ट, ऑप्शन सी कैनकनेट,
कंटेंस ऑप्शन डी सी सी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन बी सब्जेक्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, निम्नलिखित में से स्टोरेज का सबसे बड़ा यूनिट कौन सा है। बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा यूनिट स्टोरेज का सबसे बड़ा यूनिट है। ठीक है, पहला है जीबी, दूसरा ऑप्शन केबी, तीसरा एमबी, चौथा है टीबी। तो सबसे पहले हम सभी के फुल फॉर्म देख लेते हैं। ठीक है, कि सबके फुल फॉर्म क्या है। जीबी का फुल फॉर्म होता है गीगाबाइट, केबी किलोबाइट, मेगाबाइट एमबी का होता है, टेराबाइट टीबी का होता है। तो सबसे बड़ा क्या है यहाँ पे, टेराबाइट है। मतलब आंसर कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 58, क्वेश्चन नंबर 58। ठीक है, क्या है, विंडो 7 में कैलेंडर, वेदर तथा स्लाइड शो ऑप्शन निम्न में उपस्थित होते हैं। किसमें उपस्थित होते हैं, कैलेंडर, वेदर और स्लाइड ऑप्शन, स्लाइड शो के ऑप्शन किसमें उपस्थित होते हैं। तो देखते हैं, पहला ऑप्शन है डेस्कटॉप, दूसरा ऑप्शन है सिस्टम ट्रे, तीसरा ऑप्शन है डेस्कटॉप गैजेट्स, चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा, डेस्कटॉप गैजेट्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विंडो 7 में टास्क बार, विंडो 7 में टास्क बार को स्वतः छिपाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं। विंडो 7 में टास्क बार को छिपाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, लॉक द टास्क बार, ऑटो हाइड द टास्क बार बटन, लास्ट ऑप्शन है शो द डेस्कटॉप। इसका जो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑटो हाइड द टास्क बार, क्योंकि यहाँ पे ऑटो हाइड करना है। ठीक है, मतलब स्वतः छिपाने की बात कर रहा है इसमें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और हमारा लास्ट भी क्वेश्चन हो गए। आपको क्वेश्चन है हमारा, आपको ग्राफिक्स बनाने और संपादित करने की अनुमति देता है। मतलब ग्राफिक्स क्रिएट करना है और उसको एडिट करना है की अनुमति देता है, जो कि विंडोज 7 के साथ उपलब्ध एक लोकप्रिय प्रोग्राम है या फिर कार्यक्रम है। ठीक है, तो इसका जो पहला ऑप्शन है फोटो प्रो, ऑप्शन बी है फोटोशॉप, ऑप्शन सी है पेंट प्रो, ऑप्शन डी है पेंट। देखो फोटो प्रो विंडो 7 में नहीं मिलता है। ठीक है, विंडो के साथ फोटोशॉप भी नहीं मिलता है, पेंट प्रो भी नहीं आता है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो पेंट होगा, क्योंकि पेंट जो है हमारे विंडो के साथ मिलता है विंडो 7 में। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा और आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस किए होंगे। ठीक है, तो जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं वो पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि जिनको नीड है, जिनको इस वीडियो की नीड है, ये वीडियो उनके पास तक पहुँचे। ठीक है, जितने भी गवर्नमेंट्स एग्जाम होते हैं उसमें कंप्यूटर के क्वेश्चन जरूर आते हैं जीके से। ठीक है, वो क्वेश्चन एक लिमिटेड क्वेश्चन होते हैं, जो इन्हीं क्वेश्चनों में से बार बार कोई ना कोई क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमेशा। तो अगर ये 60 क्वेश्चन आप तैयार कर लेते हैं तो इसमें कुछ ना कुछ क्वेश्चन तो आपको हर एक एग्जाम में देखने को मिल ही जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।